एपिसोड की स्टार्ट में हम दकवा को देखते हैं जिसे रैपर बनने का काफी शौक था। इसलिए वो सिंगिंग ऑडिशन में परफॉर्म करने के लिए आया होता है, लेकिन वहाँ का बॉस उसकी शक्ल देखकर उसका गाना सुनने से मना कर देते हैं और हॉबिन को सिलेक्ट कर लेता है क्योंकि वो भी ऑडिशन देने आया था। तो ये जानकर दकवा को काफी बुरा लगता है और तभी हमें पता चलता है कि दकवा काफी छोटे और गरीब घर से है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं और वो सिंगर बनकर अपनी दादी को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। अगले दिन दकवा स्कूल में एनुअल नोटिस बोर्ड को देख रहा होते हैं जिसमें एक सिंगिंग कंपटीशन में था कि तभी वहाँ पर यूनसुंग आ जाते हैं क्योंकि वो दकवा से बात करना चाहता था, लेकिन दकवा उससे बात नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि यूनसुंग भी बाकियों की तरह मुझसे दोस्ती करके मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। अब रात में दकवा अपनी दादी की मदद करने के लिए उनकी दुकान पर आते हैं। तभी वहां पर हॉबिन और उसके चमचे भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर दकवा की दादी उन्हें दकवा का दोस्त समझ लेती हैं और उन्हें खाना ऑफर करती हैं। तो वो दकवा की दादी का सारा खाना खा जाते हैं। फिर घर जाते समय उन्हें दकवा की दादी उन्हें घर ले जाने के लिए भी खाना देती हैं, लेकिन वो उस खाने को घर ले जाने के बजाय उसे बाहर फेंक देते हैं। ये देखकर दकवा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेबस था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन दकवा सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन ये बात हॉबिन को पता चल जाती है। तो इसलिए वो दकवा को स्कूल कैंटीन में पीटने लगते हैं क्योंकि वो भी उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि दकवा उसमें हिस्सा ले। इधर यूनसुंग दकवा को बुली होता देख गुस्सा हो जाते हैं और हॉबिन को रोकने जाने लगते हैं। तभी जे होंग और जिंगसोंग भी यूनसुंग की मदद करने के लिए आ जाते हैं और अब इन तीनों को देख हॉबिन की टीम भी लड़ने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसी वक्त वास्को भी अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं जिसे देख हॉबिन और उसके चमचे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर शाम में जिन हॉबिन और उसके चमचे फिर से दकवा को मारने लगते हैं और साथ ही वो उसकी उस किताब को भी फाड़ देते हैं जिसमें वो अपने गाने लिखा करता था, जिससे वो बुरी तरह टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूनसु क्लासरूम साफ करते वक्त गाना गा रहा होता है जिसे दकवा भी सुन लेते हैं और वो उस आवाज का पीछा करते हुए यूनसु के पास आ जाता है क्योंकि यूनसु बहुत अच्छा गा रहा था। फिर दकवा यूनसु से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लोगे, जिस पर वो हिचकिचाते हुए हाँ कह देते हैं।